संचारी रोग नियंत्रण की जागरूकता रैली रवाना की गई, जिसमें जिलाधिकारी चंद्रभूषण त्रिपाठी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर अंबेडकर पार्क से रवाना किया। यह रैली मुख्यालय के विभिन्न मार्गों से होकर लोगों को जागरूक करते हुए सीएमओ कार्यालय पहुंची, जहां पर स्कूली बच्चे और विभाग के कर्मचारियों को संचारी रोग के जागरूकता के प्रति शपथ दिलाई गई। इस रैली का यह उद्देश्य था कि जिस तरह से संचारी रोग फैल रहे हैं उन पर नियंत्रण पाना। इसके लिए 1 जुलाई यानी आज से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आशा बहू घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगी कि किसी भी तरीके की ठहराव वाले पानी जो घर पर हो, जैसे कि टंकी, कूलर की टंकी, इस तरह से इनको खाली करें, ज़्यादा लंबे समय तक पानी उस पर न भरा रह सके, जिससे संचारी रोग उत्पन्न न हो सके। वहीं आसपास के इलाकों में साफ सफाई व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए इस पर भी जोर दिया जाएगा। नगर पंचायत, नगर पालिकाओं और जो नगर निगम है, इनको भी सूचना दी गई है इस अभियान के लिए। इनके भी कर्मचारी शामिल थे कि किसी भी तरीके की गंदगी के कारण संचारी रोग न पनप पाए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ अभी हाल ही में बैठक भी की थी और आज से इस अभियान का शुभारंभ किया गया है। हमीरपुर से इरशाद खान, प्राइम न्यूज। समिति की 2 दिवसीय बैठक अयोध्या में संपन्न हो चुकी है। यह बैठक राम मंदिर निर्माणाधीन परिसर के विश्वामित्र आश्रम में 2 दिनों तक चली। लगातार मंदिर निर्माण को लेकर बैठक में शामिल ट्रस्ट के पदाधिकारी व कार्यदायी संस्थाओं के इंजीनियरों ने विचार विमर्श किया। सबसे बड़ी बात यह रही कि आने वाली जनवरी का जो तीसरा सप्ताह होगा, उसमें प्राण प्रतिष्ठा के बारे में जानकारी को लेकर विशेष चर्चाएं की। मंदिर का गर्भगृह बनकर तैयार हो चुका है, छत बनकर तैयार हो चुकी है, परिक्रमा मार्ग बन चुका है। अब फिनिशिंग का कार्य होना बाकी है। जैसा पहले से ही निश्चित है कि 3600 देवी देवताओं की मूर्ति बनाई जाएगी, जो यहाँ मंदिर में जो खंभे लगे होंगे उस पर विशेष चर्चाएं इस पर की गई, क्योंकि एक खंभे पर एक मूर्ति उकेरने में 45 से 50 दिन का समय लगता है और दिसंबर में सारे कार्य पूरे कर लेने हैं, क्योंकि जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा है। इसको लेकर विशेष चर्चाएं की गई। वहीं चंपत राय ने बताया कि जो कार्यक्रम होगा, जो प्राण प्रतिष्ठा का 11 दिन पहले से अयोध्या में पूजन का कार्य चालू होगा। वहीं 3 महीने पहले से संघ के लोग व विश्व हिंदू परिषद के लोग इन सारी चीज़ों को जगह जगह जाकर प्रचार प्रसार करेंगे और ऐसा कभी शायद देखने को ना मिला हो। जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा होगी, हर घर में आप देख सकेंगे, जिसके लाइव प्रसारण की व्यवस्था कराई गई है। और यही नहीं, सबसे बड़ी बात, इस तरीके के व्यवस्था होने के बाद भी 3 लाख से 5 लाख जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुँचेंगे और जो आमंत्रित वरिष्ठ अधिकारी जो होंगे, लोग होंगे देश विदेश से, वह प्रधानमंत्री के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुँचेंगे। शैलेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज, अयोध्या। समाजवादी पार्टी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। हालांकि उसी के परिप्रेक्ष्य में बांदा में भी समाजवादी पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ ने बड़ी ही धूमधाम से जन्मदिन मनाया है। बांदा के महेश्वरी देवी चौराहे में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने अखिलेश का प्रतिमा लगा करके उसके सामने केक रखा और केक काटा और उनकी लंबी दुआ के लिए उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है। हालांकि ओम नारायण विदित ने अखिलेश यादव की लंबी उम्र के साथ में मुलायम सिंह यादव जिस तरह अपना जन्मदिन मनाया करते थे, ठीक उसी परिप्रेक्ष्य में बांदा में भी पूर्व सीएम अखिलेश यादव को केक काट करके जन्मदिन की बधाई दी है। हालांकि इस मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष के साथ में सैकड़ों की तादाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि आने वाले 2024 की लोकसभा चुनाव में हम बीजेपी पार्टी को कड़ी टक्कर देंगे। अब देखना ये है कि जैसे ही लोकसभा चुनाव
आते हैं, क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और उनके पदाधिकारी बीजेपी पार्टी को टक्कर दे पाते हैं या केवल उनका ये एक शगुफा ही है। हालांकि इसके पहले समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने भी कहा है कि हम प्रदेश की 80 सीटों में जीत हासिल करेंगे। ठीक वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी यही बात कही है कि हम भी 80 की 80 सीटें जीतेंगे और जीत करके हम दोबारा मोदी सरकार को केंद्र में लाएंगे। अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी की बात सत्य होती है या बीजेपी का विकास जीतता है। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज़, बांदा। मैनपुरी में जहां लगातार मादक पदार्थ की तस्करी के लिए मैनपुरी में लगातार कई मुलजिम पकड़े गए और लगातार मादक पदार्थ की तस्करी मैनपुरी में लंबे अरसे से चल रही, जहां पुलिस लगातार आरोपियों को पकड़कर गिरफ्तार कर उनको जेल भेज रही है। इसी क्रम में मैनपुरी पुलिस ने थाना कोतवाली क्षेत्र से मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की गई। उनके कब्जे से 24 किलो 512 ग्राम मादक पदार्थ तस्करी करने के लिए जो ले जा रहे थे उसको बरामद किया है। जो पकड़े गए जो आरोपी हैं तो उसमें साजिद गोविंद राजपूत और विकास पाल ये भोगांव के निवासी रहने वाले हैं, और जबकि उदय प्रताप सुंदरामऊ के रहने वाले और विश्वजीत देवनाथ ये नोएडा के रहने वाले हैं। तो ये 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर इनको जेल भेजा है। वहीं पुलिस ने एक असला फैक्ट्री का भी भांडाफोड़ किया है। वहाँ पर मंगल सिंह पुत्र अंगद सिंह निवासी मैनपुरी थाना कोतवाली क्षेत्र को भी गिरफ्तार किया गया। तो 6 मुलजिम टोटल गिरफ्तार किए गए हैं। और प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने जानकारी दी है। असला फैक्ट्री जो पकड़ी गई है उसमें अर्धनिर्मित तमंचे, पिस्टल, बंदूक, तो ये अर्ध बने हुए भी थे और कुछ ये जो तैयार थे जो मार्केट में बेचने के लिए वो भी बरामद किए। ये आरोपी मंगल सिंह ये एक गांव में अंगदपुर जो गांव है उसमें ये खेत में फैक्ट्री को संचालित लंबे समय से कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर वहाँ पर इसको पकड़ा गया और असले बनाने वाले रेती, प्लास और नाल उसकी और कई ऐसे उपकरण हैं जो वहाँ से पुलिस ने बरामद की है। 6 जो आरोपी पकड़े गए, इन 6 आरोपियों को लिखा पढ़ी कर इनको जेल भेजा जा रहा है। मैनपुरी पुलिस लगातार सक्रियता दिखा रही है। बीते जून माह में 2 से 3 बार ऐसा हुआ है जो कि अलीगढ़ तस्करी के लिए ले जा रहे गांजे को, जो अवैध गांजा था, मादक पदार्थ था, उसको ले जाकर वहाँ अलीगढ़ में बेचते थे। और जब पकड़े गए तो उन्होंने बताया कि उनको 1 किलो पर 1000 रुपया उनको दिया जाता है। उनका काम माल को एक जगह से ले जाकर दूसरे जगह सुरक्षित पहुँचाना उनका काम रहता है। इसी पर मुखबिर की सूचना पर आरोपी धर दबोचे गए थे और फिर से आरोपी एक बार फिर से धर दबोचे गए। इसमें 3 आरोपी तो भोगांव के ही रहने वाले हैं और 2 आरोपी, एक शिमलामऊ और एक नोएडा के। तो ये इनका पूरा ग्रुप है। हालांकि पता लगाया जा रहा है इसके पीछे जो लगातार मैनपुरी में 2-3 बार ये मादक पदार्थ की तस्करी करते हुए भारी मात्रा में पकड़ा गया और बरामद हुआ है। तो इनके पीछे कौन ऐसा है, कौन सा ऐसा बड़ा हाथ है जो इनको सह देता है और इनको ये काम करने के लिए उत्साहित करता है और ये जो चंद पैसों के लिए मादक पदार्थ की ये तस्करी करते हैं। मैनपुरी से कैमरामैन गौरव राजपूत के साथ प्राइम न्यूज़ के लिए विकास तिवारी की रिपोर्ट। बारिश ने अपना कहर ढाना चालू कर दिया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में बांदा में भी लगातार 3 दिनों से भीषण बारिश हो रही है। कभी मौसम खुलता है तो कभी झमाझम बारिश होती है। हालांकि इस बारिश ने जिला प्रशासन और नगर पालिका की तो पोल खोल कर रख दी। भारी बारिश के चलते जहां मोहल्लों में टापू बन गए हैं और नालियों का गंदा पानी घरों में घुसने लगा है, उससे अब संक्रमण की बीमारी भी सामने आ रही है। हालांकि जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने नगर पालिका के ईओ से बात करके जल्द से जल्द इस समस्या से निजात पाने की बात कही है। तो वहीं मौसम विभाग ने भी 12 जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया है, तो वहीं 41 जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। हालांकि बीते 10 दिनों तक अभी इसी तरह बारिश का माहौल बना रहेगा। मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि अगर ज़रूरत ना हो तो लोग घरों में ही रहें। हालांकि जिस तरह बारिश से किसानों के चेहरे खिले हैं,
ठीक उसी तरह बारिश से लोगों को अब गर्मी में भी काफ़ी राहत मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि जहां गर्मी से राहत मिली है तो वहीं किसानों के चेहरे भी खिले हैं, तो वहीं शहरवासियों के लिए अब ये बारिश मुसीबत बनती जा रही है। अब देखना यह है कि इंद्रदेव का ये कहर बांदा वासियों के लिए कब तक निजात लेकर के आ पाती है। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज़, बांदा। हमीरपुर जनपद के मौदाहा कोतवाली क्षेत्र के मराठीपुरा इलाके में रहने वाले ग्राम पंचायत अधिकारी ने आज फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ग्राम पंचायत अधिकारी बांदा जनपद के पैलानी गांव में तैनात था, जिसका हाल ही में स्थानांतरण हुआ था और वह स्थानांतरण की वजह से लगातार परेशान रह रहा था। कल शाम को वह अपने घर आया और खाना पीना खाकर अपने कमरे में चला गया। सुबह रोज की तरीके 5 बजे वह उठा करता था, लेकिन जब 5 बजे वह नहीं उठा तो उसकी मां उसके कमरे पर पहुंची। खटखटाने पर दरवाजा नहीं खोला गया, तब दरवाजा तोड़कर अंदर देखा गया तो फांसी के फंदे से ग्राम पंचायत अधिकारी अनुज झूलता हुआ मिला। वहीं परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं ग्राम पंचायत अधिकारी अनुज की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। अभी हाल ही में अनुज का बांदा से ट्रांसफर हुआ था और इसी ट्रांसफर को की वजह से लेकर वह लगातार मानसिक रूप से परेशान रह रहा था, ऐसे उसके परिजनों का कहना है। और जो स्थानीय लोगों से जानकारी की गई तो उन्होंने बताया कि ये जसपुरा में ग्राम पंचायत अधिकारी था, तो कुछ गांवों का चार्ज इससे छीन लिया गया था, जिसकी वजह से ये काफ़ी परेशान रह रहा था और उसका हाल ही में स्थानांतरण हो गया, जिसकी वजह से वो और भी परेशान रहने लगा और उसने अपने घर में फांसी की फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। हमीरपुर से इरशाद खान, प्राइम न्यूज़। एक बार फिर दबंगई का मामला सामने आया है। औरैया के नेशनल हाईवे स्थित बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास महाकाल होटल संचालक से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। दबंग ने तमंचा निकाल लिया और होटल संचालक पर फायर कर दिया। गनीमत रही कि फायर मिस हो गया, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी। होटल पर मौजूद लोगों ने दबंग को पकड़ लिया और वहां पड़े रबड़ पाइप से बांध लिया। इसके बाद होटल संचालक के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी दबंग को गिरफ्तार कर लिया। होटल संचालक की तहरीर पर मामला पंजीकृत कर लिया गया है और पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी औरैया महेंद्र प्रताप ने बताया कि विधिक कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, औरैया में दबंगई का यह पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व अभी कुछ दिन पहले ही शादी समारोह में जा रहे पत्रकार पर भी हमला करने का मामला सामने आया था, जिस पर पुलिस ने अजीतमल कोतवाली में मामला पंजीकृत कर लिया था, लेकिन अभी भी दबंगों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि दबंगों की दबंगई रोकने को लेकर पुलिस क्या रणनीति बनाती है, जिससे दबंगों के हौसले पस्त हों। अवधेश अवस्थी, प्राइम न्यूज़, औरैया। झांसी में कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस द्वारा तबादला एक्सप्रेस चलाई गई, जिसमें लगभग 1 दर्जन निरीक्षकों के तबादले इधर से उधर किए तथा कुछ लोगों के कार्य में सुधार न होने तथा लापरवाही बरतने पर उन्हें लाइन हाजिर किया गया। इसके साथ ही उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जिले में कानून व्यवस्था कहीं भी बिगड़नी नहीं चाहिए। इसके साथ ही फरियादियों को हर संभव न्याय मिले उसका प्रयास करना चाहिए। बताया गया है कि रक्षा से अरुण तिवारी को हटाकर पूंछ थाना प्रभारी बनाया गया है। वहीं पूंछ थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह को गुरसराय का थानाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं बबीना से अशोक सिंह को हटाकर बड़ा गांव का थाना प्रभारी बनाया गया है। वहीं विनय दिवाकर को बड़ा गांव से हटाकर गरौठा का थाना प्रभारी बनाया गया है। वहीं अशोक उपाध्याय को एरस से हटाकर रक्षा थाना प्रभारी बनाया गया है। वहीं मौट से हकीम सिंह प्रभात को मौट से हटाकर तोड़ी फतेहपुर थाना प्रभारी बनाया गया है। वहीं वेद प्रकाश पांडे को लाइन से मौट थाना प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। इसके अलावा गरौठा से रणविजय सिंह को
गरौठा से हटाकर बबीना का थाना प्रभारी बनाया गया है। वहीं ललितेश त्रिपाठी को समथर का थाना प्रभारी बनाया गया। वहीं धर्मेंद्र को लहचूरा थाना प्रभारी, वहीं उप निरीक्षक सत्य प्रकाश शर्मा को समथर से एएस थाना प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही 1 दर्जन से अधिक निरीक्षकों के इधर से उधर तबादले किए गए हैं तथा अभी यह तबादला एक्सप्रेस आगे और भी जारी रहेगी। कैमरा पर्सन हर्ष शर्मा के साथ रवि परहा, प्राइम न्यूज झांसी। गाजियाबाद में दिल्ली से लाकर कूड़ा यहां डंपिंग किया जा रहा था, जिसकी सूचना महापौर सुनीता दयाल को मिली। जहां महापौर सुनीता दयाल मौके पर पहुंची और करीब 9 गाड़ियों को जब्त कराया गया है। मकरेड़ा पुलिस चौकी में 6 गाड़ियों को जब्त कराया गया है। इसके साथ ही नंदग्राम थाना क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन से 3 गाड़ियों को पकड़ा गया, जिन्हें नंदग्राम थाने में जब्त कराया गया है। मामले में महापौर सुनीता दयाल द्वारा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए गए हैं कि दिल्ली से कूड़ा लाकर यहां गाजियाबाद में डंप कराया गया है, जो कि एक बहुत गलत बात है, जिसको लेकर सुनीता दयाल द्वारा आरोप लगाए गए हैं। वहीं मामले में नगर निगम मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा थाना नंदग्राम में कूड़ा निस्तारण कंपनी जेरोन के खिलाफ शिकायत दी है, जिसके बाद नंदग्राम थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। अपने सहयोगी कुणाल के साथ मैं प्रमोद सिंह, प्राइम न्यूज गाजियाबाद। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में दिन दहाड़े हथियारबंद बदमाशों द्वारा ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। मामला गाजियाबाद के थाना शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र के डीएलएफ कॉलोनी का है, जहां ग्राहक बनकर 2 बदमाश ज्वेलरी शॉप में घुसते हैं और गन पॉइंट पर लेकर दुकानदार के साथ में लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। मामले में 5 लाख रुपए की ज्वेलरी और करीब 40,000 रुपये नकदी बदमाशों द्वारा लूटी गई है। वहीं जब दुकानदार द्वारा भागते हुए बदमाशों का पीछा किया गया तो बदमाश हथियार दिखाते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए, जिसके बाद दुकान का सायरन बजा तो आसपास के लोग इकट्ठा हुए और मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मामले में पुलिस के आला अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गए हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा। गाजियाबाद से अपने सहयोगी कुणाल के साथ मैं प्रमोद सिंह, प्राइम न्यूज। जनपद अलीगढ़ में साधु महात्माओं की हत्या का सिलसिला जो है थमने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक साधु महात्माओं की हत्या का मामला निकल करके सामने आया है। कहीं आपको बता दें कि इतनी देर रात एक मामला जो है थाना गगीरी क्षेत्र के गांव नौगवा से निकल करके आया है कि एक प्राचीन मंदिर पर पिछले 5 वर्ष से एक जो पुजारी हैं वो काफ़ी लंबे समय से पूजा अर्चना वहाँ पर करते आ रहे थे। वहीं देर रात जो है उनकी हत्या कर शव जो है फांसी पर लटकाया जाता है। जैसे ही फांसी पर शव लटके होने की सूचना ग्रामीणों को मिलती है तो गांव में जो है दहशत का माहौल फैल जाता है और तत्काल ग्रामीण जो हैं मंदिर पर इकट्ठे हो जाते हैं और मंदिर पर काफ़ी जमावड़ा लग जाता है। घटना की सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस को दी जाती है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम व आला अधिकारी मौके मुआयना करते हैं और जांच पड़ताल में पुलिस की कई टीमें उसमें लग जाती हैं। वहीं एसएसपी अलीगढ़ कलानिधि नेतानी ने जानकारी देते हुए बताया कि एक साधु की हत्या का मामला निकल करके जो है सामने आया। वहीं साधु के परिजनों के द्वारा हत्या की तहरीर जो है प्राप्त हो गई है। मुकदमा पंजीकृत कर इसमें जो है वैधानिक कार्रवाई की गई है। हालांकि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें इसमें गठित कर दी गई हैं। जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो है भाजपा का शासन है और योगी बाबा सूबे के मुखिया बने हुए हैं। उसके बावजूद भी बाबाओं की हत्या का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो अलीगढ़ पुलिस जो है ऐसे अपराधों पर कैसे और किस कदर अंकुश लगाती है। अलीगढ़ से आकाश कुमार, प्राइम न्यूज।